हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही बेसिक लेवल पे डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस से किस तरीके से डिफरेंस है तो ये हमने देखा था। नाउ इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि डायफ्रैक्शन जो है वो कितने टाइप का होता है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रेजनल्स एंड फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन क्या होता है। फ्रेजनल्स वर्सेस फ्राउनहोफर्स, तो डायफ्रैक्शन जो है ये क्या है। अब फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन से पहले हमने देखो क्या देखा था। हमने देखा था कि भाई इंटरफेरेंस, अगर दो छोटी छोटी स्लिट्स हैं या इस तरह से दो से ज्यादा तीन चार स्लिट्स हैं तो वो क्या है, वो छोटे छोटे लाइट सोर्स हैं जो कि आपस में सुपर इम्पोज करेंगे और उसके बाद आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न देंगे। लेकिन जब मैं डायफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि देखो ये जो है ये कंप्लीटली एक हिसाब से जो पूरा का पूरा रास्ता है वो हाइजेंस थ्योरी जो कि ये कहती है कि वेव फ्रंट का हर पार्ट अपने आप में एक वेवलेट है और सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट है। तो इस तरीके से हर पार्ट इस स्क्रीन का एक सोर्स है। तो यहां पर जितने भी ये पार्ट हैं ये सारे के सारे एक एक सोर्स हैं और जब उन सब सोर्स से मिलाकर आगे लाइट निकलेगी तो वो क्या होगा, आपको इस तरीके का कुछ पैटर्न प्रोवाइड करेगी। नाउ मतलब हमें ओवरऑल क्या है, जैसे कि जो भी आपके पास वेव फ्रंट है उसके ऊपर हर पॉइंट एक सोर्स है। उस सोर्स में से जब फिर से आपके पास लाइट निकल रही है तो लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो अगर आप ये देखोगे तो यहां आपको क्या मिलेगा, नेट जो आपको मिलेगा भी, आपको पता चलेगा कि भी आपका वेव फ्रंट यहां पहुंच गया है। सो इन दिस वे देखो, तो यहां पर इस पॉइंट पर जो भी इंटेंसिटी बन रही है, इस पॉइंट पर जो भी इंटेंसिटी बन रही है, क्या वो जो लाइट इस सोर्स से निकला उससे क्या सीधी लाइट आने की वजह से बन रही है? द आंसर इज नो। तो सबसे पहले कॉर्पस्कुलर एक थ्योरी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी लाइट की, पार्टिकल थ्योरी की लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है और वो पार्टिकल जाएंगे तो सीधे सीधे जाएंगे, तो वो सोचा जाता था। लेकिन लगभग 1600 ईस्वी के आसपास ही ये पता चल गया था कि भाई नहीं, ऐसा सीधा नहीं होता कि लाइट बिल्कुल सीधी ट्रेवल नहीं करती, कॉर्नर से बेंड हो जाती। कभी भी लाइट की जो परछाई है किसी कॉर्नर से अगर आप देखो तो उसकी परछाई ऐसा नहीं होता बिल्कुल शार्प बने, एक तरफ बिल्कुल डार्क और एक तरफ बिल्कुल ब्राइट, ऐसा नहीं होता। तो अब क्या होता है कि इस पॉइंट पर जो भी इंटेंसिटी बन रही है वो क्या बन रही है भी, कुछ इस सोर्स से भी लाइट आ रही होगी, कुछ इस सोर्स से लाइट आ रही होगी, कुछ इस सोर्स से लाइट आ रही होगी। लेकिन बाय चांस आप मान लीजिए कोई ऑब्स्टेकल यहां पर क्रिएट कर दो, भी इधर की लाइट मैं नहीं जाने दूंगा, तो यहां क्या होगा, यहां की इंटेंसिटी में वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है कि अगर मैं किसी स्क्रीन के ऊपर कोई पैटर्न लेना चाह रहा हूं तो भैया पहले तो किसी पार्ट पे ये सब इंटेंसिटीज का सम हो रहा था, अब क्या होगा, ऊपर की इंटेंसिटीज का सम होगा, नीचे की इंटेंसिटीज का सम नहीं होगा। अब इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ की कुछ इंटेंसिटीज आ रही होंगी पर यहाँ की इंटेंसिटी नहीं आ रही होंगी, तो इस हिसाब से आपके पास इंटेंसिटी वेरिएशन आपको मिलेगा और इसी फिनोमिना को डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो डायफ्रैक्शन का पहले कुछ बेसिक मैंने आपको पहले क्लियर किए थे, लेकिन अब मैंने एक और पॉइंट इसके बीच में डाल दिया है। क्या? उसमें हमने हाइजेंस थ्योरी को इंट्रोड्यूस कर दिया और हाइजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो भी, जैसे मान लो पानी है तो उसमें आपने एक पत्थर गिरा तो वो क्या है, उसकी तरंगे चारों तरफ, उसकी वेव्स चारों तरफ दे मूव आउट। तो वैसे ही लाइट में, लाइट को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि एक जो वाइब्रेशन है वो क्या है, वो अपने चारों तरफ डिस्टरबेंस प्रोपगेट कर रही है और वो जो भी पार्टिकल डिस्टर्ब होगा वो अपने आप में फिर एक सोर्स है, तो वो फिर डिस्टरबेंस चारों तरफ क्रिएट करेगा। लेकिन इधर की डिस्टरबेंस, इधर की हर जगह की डिस्टरबेंस मिलके आपको क्या मिलेगा कि आपको बीच में ऐसे कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको फाइनली सिर्फ जो बाहर जा रही है वेव वो आपको नजर आ रही होगी, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि अच्छा चलिए, अगर बाय चांस ऐसा हो कि मैं एक जगह पर
ठीक है, कुछ ब्लॉक कर दूं, कोई रास्ता ब्लॉक कर दूं, तो वो क्या होगा, वेव्स दूसरी तरफ चली जाएंगी। बहुत अगर अच्छे से आप ऑब्जर्व करो वाटर वेव्स को, तो उसके अंदर ये फिनोमिना आपको नजर आ जाएगा। भी आपने एक वाटर वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है और आपने बीच में एक ऑब्स्टेकल लगा दिया, तो यहाँ से क्या वाटर वेव बिल्कुल यहाँ से जो डिस्टरबेंस है, क्या वो बिल्कुल सीधी जाएगी या वो इस डायरेक्शन में भी मूव करेगी? एंड द आंसर इज यस, वो इस डायरेक्शन में भी मूव करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल की आपकी क्या कहते हैं डिस्टरबेंस थी, वो तो चारों तरफ फैल रही है। तो इस तरीके से हाइजन ने बहुत मैकेनिकल जितनी भी आपके पास वेव्स होती हैं उनको बहुत सावधानी से उसने ऑब्जर्व किया एंड उसके बेस पे ये फिनोमिना बनाया। तो किसी जगह पर इंटेंसिटी अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाओ तो उसमें वेरिएशन आएगा, और उसकी वजह से ये डायफ्रैक्शन फिनोमिना जो है वो पैदा हुआ। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजनल्स एंड फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। तो ये जो हमने डिस्कस किया ये है कोर। अगर आपको वो बात समझ आ गई तो इसका मतलब आपको काफी हद तक समझ आ गया कि डायफ्रैक्शन हो क्यों रहा है। अब हम बात करते हैं फ्रेजनल्स एंड फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन के बारे में। अब देखिए कोई भी आपके पास स्लिट है, ठीक है, तो मैं एक तरफ यहां पर मेंशन कर रहा हूं फ्रेजनल्स और एक तरफ मैं यहां कर रहा हूं फ्रॉनहोफर। तो फ्रेजनल्स एंड फ्रॉनहोफर्स, फ्रेजनल्स में क्या है, फ्रॉनहोफर में क्या है। अब मैं दो स्लिट यहां पर क्रिएट कर देता हूं जिसपे हमको डायफ्रैक्शन लेना है, और इनको याद करना बड़ा आसान है। फ्रेजनल, फ्रेजनल क्या कहता है कि जो आपका सोर्स है वो आपका, ठीक है, लिमिटेड डिस्टेंस पर है, तो इसमें से जो लाइट आएगी वो आपको इस तरीके से जो भी है स्क्रीन, ये भी लिमिटेड डिस्टेंस पर है, तो आपको जो भी यहां पर पैटर्न मिलेगा वो आपको ऐसा पैटर्न मिल जाएगा। तो फ्रेजनल का फर्स्ट पॉइंट क्या है, सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। तो स्लिट से फाइनाइट डिस्टेंस पे पहला पॉइंट। अब यही पॉइंट अगर मैं फ्राउनहोफर के बारे में बात करूं तो क्या होगा। फ्राउनहोफर के बारे में यह है कि भी सोर्स तो चलो, इसमें क्या होता है कि सोर्स और स्क्रीन दोनों इनफाइनाइट है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। अब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस, भाई इनफाइनाइट पे तो हम रख नहीं सकते, भाई कितने आपकी लेबोरेटरी तो छोटी सी है, कितनी दूर तक एक्सपेरिमेंट करोगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर भैया एक लेंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से लेट मी ड्रॉ दिस, जो भी रेज आएंगी वो अब यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल जो रेज हैं वो क्या है, वो लाइक इंफिनिटी से आ रही हैं, ठीक है। ये आपके पास होगा ना, हो ये जो रेज आ रही हैं यहाँ पर कुछ भी आपका डायफ्रैक्शन होगा, वो जो भी डायफ्रैक्शन आपका होगा वो अब आपको, आप उसको लेंस की मदद से फिर से आप उसको स्क्रीन पे किसी जगह पे प्रोजेक्ट करते हो, तो वो पैरेलल को फिर से वो फोकस पे चेंज कर देता है, मतलब देखने के लिए। सो तो ये जो लेंस हमने यूज किए हैं ये बेसिकली यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि अदरवाइज हम इनफाइनाइट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनफाइनाइट को आप कैसे बनाओगे? तो ये टेक्निक बेसिकली इसमें यूज होती है, लेकिन इनफाइनाइट पे डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम सोर्स एंड स्क्रीन। अब दूसरी चीज, इसी में से आपको क्या इंस्पिरेशन मिला, इसमें से आपको ये इंस्पिरेशन मिला कि जब आपके पास ये लाइट का सोर्स पास में है तो वेव फ्रंट, ठीक है, तो वेव फ्रंट इज नॉट फ्लैट। और इसमें क्या है, आप जो वेव फ्रंट यूज कर रहे हो, वेव फ्रंट इज फ्लैट। तो इसमें क्या है, वेव फ्रंट जो है वो कर्वेचर में, जो लाइट यहां पर आ रही है उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, लाइक दिस, कर्वेचर के अंदर एक
ठीक है, तो जो लाइट आ रही है वो कर्वेचर में होगा, इसमें क्या है, वेव फ्रंट आपका इस तरह से फ्लैट हो। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं, अब इसमें क्या है, किसी लेंस की जरूरत नहीं हो रही, नो नीड ऑफ एनी लेंस टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसमें हम कह सकते हैं बी लेंस नीडेड टू परफॉर्म। ठीक है, तो इसमें लेंस चाहिए आपको, इसमें आपको लेंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखूं कि जो स्लिट है, स्लिट पे एक टाइम में जितने वेवलेट्स होंगे, अच्छा स्लिट पे कौन से वेवलेट हैं भाई, ये स्लिट है आपके पास, आपके पास ये स्लिट है, इस पे जो वेवलेट्स होंगे वो सारे के सारे सेम फेज में नहीं होंगे, लेकिन इस पर जो वेवलेट्स होंगे वो सारे के सारे सेम फेज में होंगे। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एट अ पर्टिकुलर टाइम द वेवलेट्स ऑन द स्लिट आर नॉट इन फेज, वो फेज में नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है, द वेवलेट्स आर इन फेज, तो ये सारी वेवलेट्स एक साथ चल रही होंगी, इसमें सारी वेवलेट्स क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन में है, अलग अलग एंगल पे हैं, तो दैट्स वाई ये आपका डिफरेंट होगा। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये कर्वेचर जो है इसका वो डिस्टेंस के साथ चेंज होगा। ठीक है, ये जो कर्वेचर है भाई, ये बिल्कुल लाइट का सोर्स पास में है या लाइट का सोर्स दूर है, उससे फर्क पड़ेगा इसके ऊपर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट इज इंपॉर्टेंट, नॉट द इंक्लिनेशन। तो कितने एंगल पे लाइट सोर्स आप थोड़ा नीचे ले गए ऊपर ले गए, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेनली आपको किससे फर्क पड़ेगा कि इससे डिस्टेंस क्या है। और इसमें अगर हम देखें भैया, इससे में अगर हम दूर भी लेके चले जाएं, ऑलरेडी इन्फिनिटी पे हम मान के बैठे हैं, और दूर भी लेके चले जाएं पास ले आए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंस से पैरेलल ही रेज जाएंगे। लेकिन अगर इसको हम किसी और एंगल पे चेंज कर दें तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा इस पे। तो इसमें डिस्टेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इंक्लिनेशन। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इन दोनों चीजों के बारे में, इन फ्रेजनस और फ्रॉनहोफर, फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल डिफरेंस इज दिस ओनली कि उसमें आपके पास कर्व्ड वेव फ्रंट है और इसमें क्या है आपके पास, इसके पास एक फ्लैट वेव फ्रंट है। ठीक, तो अब एक बेसिक चीज भाई, ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता तो वो मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया भी वेव फ्रंट क्या होता है। जो एक डिस्टरबेंस चली, उससे जो एक वेव प्रोपोगेट होनी शुरू हुई, उस वेव में जो भी इक्वल फेज पे जो चल रहे हैं, ठीक है, इक्वल फेज पे जो वेव चल रही है भी, अब ऐसे तो वेव ऐसे जा रही है, आप इसमें से एक फेज ले लो भी, मैं अब मैक्सिमा चूज करूंगा, तो ये मैक्सिमा जहां जहां चल रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, वेव फ्रंट बोल रहा हूँ, या उसका मिनिमा जहां जहां चल रहा है उसको मैं वेव फ्रंट बोल रहा हूँ, या उसका जीरो नोडल पॉइंट जहां जहां चल रहा है सारे जो बराबर चल रहे हैं उसको मैं वेव फ्रंट बोल रहा हूँ। तो आप कोई भी इक्वल फेज का कोई भी एक लोकस उठा सकते हैं और उसको आप वेव फ्रंट कह सकते हैं, ये जो डिस्टर्बेंस मूव कर रही है। अब हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसका हर एक पार्ट जो है वो अपने आप में एक नई डिस्टर्बेंस है, तो वो न्यू डिस्टर्बेंस क्या करेगा, वो न्यू डिस्टर्बेंस एक नई डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा अपने चारों तरफ। तो लेकिन उससे क्या होता है, उससे भी कुछ कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि ये सारे सोर्सेज हैं, इन सारे सोर्सेज की वजह कुछ कैंसिल हो जाती हैं और कुछ, तो हमें ये ऐसे लगता है कि जैसे आगे प्रोपोगेट कर रही है। इसके बारे में पता कैसे चलता है, इसके बारे में पता ये तब चलता है जब ये वेव जा रही है, आपने एक ऑब्स्टेकल लगा दिया, यहाँ पर कुछ अड़ा दिया, तो फिर अगर ये डिस्टरबेंस हर एक अपना अलग सोर्स नहीं है, हर डिस्टरबेंस अपना अलग सोर्स नहीं बन रहा, तो ये सीधे निकल जाना चाहिए, तो फिर ये इधर क्यों मुड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो पार्टिकल की ऑसिलेशन है वो फिर से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, तो इसके हिसाब से तो ये चारों तरफ फैलना चाहिए, तो यहाँ पर भी आना चाहिए। तो यस, आप देखोगे कि ये जो आपकी वाइब्रेशन है ये इस तरफ भी चली जाती है। तो इससे बेसिकली ये जो फिनोमिना ऑब्जर्व हुआ, और दूसरा आपने देखा होगा कि जो भी कोई ऑब्स्टेकल के ऊपर कोई लाइट आ रही है,
तो उसकी परछाई बिल्कुल ऐसे फ्लैट नहीं होती, मतलब बिल्कुल शार्प नहीं होती कि यहाँ डार्क है और यहाँ ब्राइट है, ऐसा नहीं होता। तो बीच में कुछ धुंधला सा रीजन आता है जहां पर ब्राइट से डार्क के बीच में ट्रांजिशन हो रहा होता है। तो वो ट्रांजिशन क्या है, उसको डायफ्रेक्शन कहा गया। और अब वो डायफ्रेक्शन क्यों हो रहा है, तो वो मैंने बताया आपको, ऑप्टिक्स से आपको समझाया, प्लस वाटर वेव से मैंने आपको समझाया। तो मैकेनिकल वेव्स को स्टडी करके एक हिसाब से हाइजन ने बहुत जबरदस्त ये प्रिंसिपल दिया। ठीक है, हालांकि ऑप्टिक्स इस फिनोमिना में दिस थिंग, मतलब ये वर्क कर रहा है, पर इसके पीछे की रीजनिंग थोड़ी सी अलग है, वो फील्ड थ्योरी में आती है। फील्ड थ्योरी में हाउ दिस इज हैपनिंग। तो भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई मीडियम नहीं है कि जो मीडियम में डिस्टरबेंस ये मूव कर रही है। तो लेकिन उसके रीजंस पर अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हाइजन प्रिंसिपल इज करेक्ट, मैकेनिकल में भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी बिल्कुल करेक्ट है, और उसी को मान के हम हर चीज प्रूव करेंगे। तो ये गाइस था फ्रेजनल और फ्रानहोफर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेजनल्स की क्या क्या एजम्पशंस थी, और उसके बेसिस पे उसने फर्दर थ्योरी में क्या क्या एडवांसमेंट किए, ओवरऑल फ्रेजनल की थ्योरी क्या है, एंड देन जोन प्लेट वगैरह वगैरह, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।